क्योंकि वो शो है ही ऐसा जहाँ पे आपको ट्रिगर किया जाता है, आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला जाता है। दो हैं, एक है खतरों के खिलाड़ी, दूसरा झलक। झलक क्योंकि मुझे डांस करना पसंद है, खतरों के खिलाड़ी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ शो की बहुत टाइम। आशीष दोस्त है मेरे और वो गए हैं, उनको ऑब्वियसली मेरी विशेज़ उनके साथ हैं ही, और जीत के आएंगे वो, बस मुझे पता है। मुझे लगता है कि जो लोग बिग बॉस करते हैं उनमें बहुत हिम्मत होती है। सृष्टि टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसी हैं शुक्रिया, आप? बहुत बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। कुमकुम भाग्य शो की अगर हम बात करें तो फैंस का आपको बहुत प्यार मिल रहा है। हालांकि इससे पहले भी आपने जितने भी शोज किए हैं वहां से भी आपको ऑडियंस का बहुत प्यार मिल रहा है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे ये शो आपके लिए कितना स्पेशल है और क्यों? um, पहली बात तो आई थिंक कुमकुम के साथ जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। 10 साल से शो चलता आ रहा है, एक ब्रांड है, एंड आई थिंक मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इसका एक हिस्सा बनने मिला। और स्पेशल दूसरा इसीलिए भी है क्योंकि ये पहली बार मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। डिसीजन थोड़ा मुश्किल था भी, बट मैं खुश हूँ कि मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि मैं अपने बारे में नई चीज़ें सीख रही हूँ एज एन एक्टर। टॉकिंग अबाउट दी कास्ट, कैसी बॉन्डिंग हो गई है कास्ट के साथ? लीप आया है, कुछ पुराने कास्ट शो में है, कुछ नए कास्ट आए हैं, सबके साथ बॉन्डिंग कैसी है और सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ है? सारे जितने भी हमारे इस वक्त कास्ट के जो मेंबर्स हैं सब बहुत अमेजिंग हैं। सबके साथ मुझे एक जैसा वक्त बिताने नहीं मिला है, पर फिर भी सबके साथ इक्वेशन बहुत प्यारी है। जो टंडन्स हैं उनके साथ मैंने शूट भले ही कम किया हो, लेकिन उनके साथ एक ख़ास बॉन्ड है। कृष्णा, मुग्धा दी, मल्लिका मैम, सब उनके साथ तो एक आई थिंक बहुत स्पेशल इक्वेशन बन चुकी है ऑलरेडी। और उसके अलावा मेरी जो सिस्टर प्ले करती है, प्रीत दी, दीपिका भाभी, सबसे क्लोज़ मैं उनसे हूँ सेट पे। एंड सबके साथ आई थिंक अबरार के साथ भी बहुत प्यारा बॉन्ड है, रांची के साथ, नकुल के साथ, हरलीन जी, हरमन सर, एवरीबडी, दादू दादी, और सब इतने फ़न लविंग है, सब इतने फ़नी हैं, सब एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। सेट का माहौल हमेशा लाइट और फ़न रहता है। इनफैक्ट कितनी बार हमें शांत करवाना पड़ता है ताकि शूट हो सके, क्योंकि हम इतनी मस्ती करते हैं सारे सेट पे। और इतना सुंदर एनवायरनमेंट, क्रू के हिसाब से भी जो हमारी पूरी टीम है, सब बहुत अच्छे हैं। सबका एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक है और सब घुल मिल के बहुत खुशी से रहते हैं एक दूसरे के साथ। Okay, one big challenge you faced during the playing character of Monisha. आई थिंक मोनिशा की जो मेंटालिटी है वो मेरे लिए कैच करना इनिशियली थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऑब्वियसली बहू तो रगों में बसी हुई है, पर ये एक अलग ट्विस्ट था। और ये भी वो बैलेंस स्ट्राइक करना कि मैं उस चीज़ को अपनी निजी लाइफ में अफेक्ट ना करने दूँ अपने आप को, तो वो एक डेफिनेटली वो एक चैलेंज था। दूसरा, जिस तरीके से आई थिंक मोनिशा है, मैं बहुत अलग हूँ रियल लाइफ में, मैं हूँ थोड़ी ऐसी झल्ली सी, बट मोनिशा बहुत ऐसे ग्रेसफुल और बहुत, वो चलती भी है तो उसमें एक अदा है, हर चीज़ करने में एक अदा है उसकी। तो वो अदाओं को थोड़ा अपने अंदर से निकाल कर उन्हें बाहर तक दर्शाना, वो एक चैलेंज था मेरे लिए, बट आई थिंक मैंने पुल ऑफ कर लिया प्रिटी वेल। और जिस तरीके से वो बात करती है, जिस तरीके से वो देखती है, उसकी जो आँखों की इंटेंसिटी है, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था मेरे लिए एज एन एक्टर भी। क्योंकि इसके पहले जितने पॉजिटिव रोल्स प्ले किए उसमें ना कहीं सृष्टि झलक सकती थी आराम से, इसमें सृष्टि झलक ही नहीं सकती। ना जिस तरीके से वो बात करती है, ना जिस तरीके से वो है, ये कम्प्लीटली एक अलग ही कैरेक्टर है। तो चैलेंजिंग तो रहा है, बट एट द सेम टाइम बहुत एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। एंड आई होप कि ये लर्निंग एक्सपीरियंस और आगे मुझे और चैलेंजेस मिले इस कैरेक्टर के साथ और मैं और सीख सकूँ। ओके, आपने टेलीविजन में कई सारे शोज किए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे पर्सनली आपका पसंदीदा शो या फिर पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा रहा है? देखिए, सारे कैरेक्टर्स, सारे शोज़ बहुत स्पेशल हैं। सब कैरेक्टर्स के साथ एक जर्नी तय की है। लेकिन मुझे लगता है कि दुर्गा एक ऐसा शो था जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, पर्सनली भी और एज अ कैरेक्टर भी। बाकी मेरे लिए आई थिंक ये पर्टिकुलर शो भी इस वक्त बहुत एक स्पेशल शो बनता जा रहा है, क्योंकि
ये मेरी पहली, लाइक आई सेड, ये मेरी पहली बार है जो मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक नेगेटिव किरदार को भी लोग इतना प्यार दे सकते हैं। आई थिंक ऑडियंस अब बहुत स्मार्ट हो गई है, वो समझते हैं कि ये एक्टिंग है और ये सिर्फ एक कैरेक्टर है, और वो अप्रिशिएट करते हैं कि एक्टिंग अच्छी है, ये कैरेक्टर परफॉर्म अच्छा कर रहा है। तो उस वजह से आई थिंक ये शो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट जेन्युइनली नहीं किया था इतना प्यार मिलेगा मोनिशा को। बात करें अगर मोनिशा के कैरेक्टर के बारे में, तो सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी पॉजिटिव कमेंट मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ट्रोल करते हैं या फिर नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे लेती हैं? मैं सच बताऊँ, वो इक्का-दुक्का ही है, वो ज़्यादा लोग नहीं है। और जो लोग अगर लिखते भी हैं तो ऐसी चीज़ें लिखते हैं कि आप पूर्वी को तंग मत करो ना, आप एक्चुअली कितने प्यारे हो, और आप बहुत आप उनको तंग मत करो, आप आरवी के पास मत जाओ। बहुत ही क्यूट तरीके से, बहुत प्यार से वो रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं, और उसके साथ-साथ वो अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आई थिंक प्यार ना ओवर पावर कर देता है वैसे कमेंट्स को, तो मैं उन पे ध्यान ही नहीं देती। आई फोकस ऑन द नाइस। ओके, टॉकिंग अबाउट योर हॉबीज़, क्या कुछ है आपकी हॉबीज़? ऑडियंस बत आपको क्या बताना चाहेंगे? मेरी हॉबीज़ तो बहुत सारी हैं। स्केड्यूल के साथ थोड़ा वक्त कम मिलता है चीज़ें करने का, पर मैं स्केच करना पसंद करती हूँ, पेंट करना पसंद करती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो मेरे रूम में एक हमेशा कोई ना कोई एक किताब, मेरी स्केच बुक, मेरे स्केच के वो जो पेंसिल्स पेन्स वो सब तो रहते ही हैं। जब जब मौका मिलता है तब तब मैं कर लेती हूँ। उसके साथ साथ मुझे डांस करना पसंद है, तो वो भी जब जब टाइम मिलता है रूम में गाने लगा के नाच भी लेते हैं। तो जितनी चीज़ें पॉसिबल है सब हम सारे मिल के महफिल में गा भी लेते हैं। हमारे रूम्स में लगती है, मैं, राची, सिमरन, हम बैठ के आराम से ऐसे गा लिया भी करेंगे, तो हम हो जाता है, साथ साथ में कर लेती हूँ सारी चीज़ें। ओके, बात करें अगर कुमकुम भाग्य शो के बारे में, जब आप फर्स्ट टाइम सेट पे गई थी, कैसा कैसा आपका, आप कैसा फील कर रही थी उस टाइम पे? क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारी कास्ट थी, फिर अब उनके साथ बॉन्डिंग कैसी हो गई और फर्स्ट डे कैसी थी? अम, पहले दिन मैं थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि जो नई जनरेशन है उन्होंने भी शूट एक दूसरे के साथ कर लिया था कुछ महीनों इसके पहले कि मेरी एंट्री हो। तो थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन जाते से आई थिंक सबने इतना कंफर्टेबल फील करवाया, सबने इतना प्यार दिया कि मुझे आई थिंक 1 या 2 ही दिन लगे होंगे सेटल होने में या कंफर्टेबल फ़ील करने में। सब इतने सपोर्टिव हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, जो बाकी को-एक्टर्स हैं, जो मेरी एज के भी हैं, सब इतने सपोर्टिव हैं। इतनी सारी खूबसूरत देयर सो इतनी खूबसूरत औरतें हैं सेट पे, दे आर ऑल ब्यूटीफुल वुमेन। पर सब एक-दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं और इतना एनकरेज करते हैं। मतलब हम चीयरलीडर्स हैं सारे एक-दूसरे के। तो आई थिंक ऐसा एनवायरनमेंट में आप खुशी फ़ील करोगे, आप बहुत कंफर्टेबली फ़ील करोगे, नेचुरली मैं वही फ़ील कर रही हूँ। और आई थिंक मोनिशा का जो ये, जैसे जब मैं तैयार होकर भी आती हूँ, कोई नया लुक होता है, सबके रिएक्शन इतने प्यारे होते हैं, सब मुझे इतना हाइप करते हैं कि बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है सेट पे। और अब तो मैं सबसे पहले जाके दादी को, अगर दादी उस सीन में शूट नहीं करती, तो जाके उनको दिखाती हूँ कि मैंने ये पहना है, क्योंकि उनका रिएक्शन सबसे बेस्ट होता है। आई थिंक किसी लड़के ने कभी मेरे लिए इतने प्यार से रिएक्ट नहीं किया होगा, जैसे दादी और रांची मेरे लिए रिएक्ट करते हैं। उसके साथ आप बहुत सारे रील्स भी बनाते हैं। हाँ, हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने अपने करियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे ड्यूरिंग दी शूट, लेकिन ऐसा कोई मोमेंट जिसने आपको कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली से बहुत मोमेंट्स बहुत आए होंगे और बहुत आते हैं, मतलब स्पेशली जब आई थिंक फिज़िकली मुझे लगी थी जब पैर में, और क्योंकि जेनुइनली बहुत दर्द होता था। तो ये दुर्गा के टाइम पे था, जब तो मल्टीपल लिगामेंट्स, मल्टीपल टेयर्स हो गए थे मेरे पैर के लिगामेंट में, और वॉकिंग स्टिक के साथ जाती थी, कास्ट लगा हुआ था, और चल भी नहीं पाती थी, खड़ी भी नहीं हो पाती थी, तो जैसे तैसे रोती रहती थी, वो टचअप करके खड़े होके शॉट देकर वापस बैठ जाती थी। तो ये आई थिंक पार्ट एंड पार्सल लेकिन है, हम जिस इंडस्ट्री में हैं उसका। और ऑब्वियसली अब एक-एक साल या उससे ज़्यादा आप कोई शो करते हो तो इंसान है, तो मोमेंट्स तो आएँगे ऐसे वीक। पर आई थिंक इससे फ़र्क पड़ता है कि आपके आस-पास लोग कैसे हैं। अगर वो आपको सँभाल लें, आपका साथ दें, तो ये चीज़ें आराम से निकल भी जाती हैं। और पहले मैं छोटी भी थी तब ज़्यादा होते थे। अब मैं सब मैनेज कर लेती हूँ, अब नहीं होते ऐसे ब्रेकडाउन्स। क्योंकि इस इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी आपने कास्टिंग काउच फेस किया है या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी फेस की है? नहीं, आई थिंक मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में कि मैंने ये सब कभी फ़ेस किया नहीं। दूसरा, आई थिंक जब लोगों को धीरे-धीरे पता लगा कि मेरी फ़ैमिली यहाँ पर है और इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, तो फिर किसी की हिम्मत वैसे भी नहीं हुई।
और बाकी आई थिंक मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़ा ही ऐसे किया है कि मैं आई थिंक वो एनर्जी के साथ ही मिलती हूँ लोगों से, उनको पता होता है कि इससे पंगा नहीं ले तो बेहतर है। तो मेरे साथ तो टच वुड कभी नहीं हुआ है। ओके, टॉकिंग अबाउट रियलिटी शो, आपका पसंदीदा रियलिटी शो कौन सा है और क्यों? दो हैं, एक है खतरों के खिलाड़ी, दूसरा झलक। झलक क्योंकि मुझे डांस करना पसंद है, खतरों के खिलाड़ी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ उस शो की बहुत टाइम से। मुझे बड़े कूल लगते हैं वो स्टंट्स। मैं बचपन से एक्शन हीरो बनना चाहती थी, तो वहाँ पे आई थिंक वो एक्शन हीरो वाली फीलिंग आती है। मुझे पता है वो स्टंट्स बहुत मुश्किल होंगे, आई एम श्योर, और बहुत चैलेंजिंग होते हैं। और मेरे फ्रेंड्स भी अभी पास्ट सीजन्स में भी गए हैं, सीज़न में भी, तो मुझे पता लगता है कि बहुत चैलेंजिंग होता है, पर आई थिंक सही ट्रेनिंग के साथ और सही उससे मैं होपफुली कर लूँगी, कोशिश तो कर लूँगी। ओके, इस सीजन की आपने बात की है, तो कौन कौन आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें आपने बेस्ट विशेस दिया है? जाने से पहले क्या बताना वैसे चाहेंगे? इस सीज़न में मैं बहुत लोगों को पर्सनली नहीं जानती, बट आशीष दोस्त है मेरे, और वो गए हैं, उनको ऑब्वियसली उन मेरी विशेज़ उनके साथ हैं ही, और जीत के आएँगे वो, बस मुझे पता है। ओके, अगेन टॉकिंग अबाउट रियलिटी शो, व्हाई नॉट बिग बॉस? मुझे लगता है कि जो लोग बिग बॉस करते हैं ना, उनमें बहुत हिम्मत होती है, वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रांग नहीं फील करती, बट मुझे लगता है उस शो के लिए एक अलग लेवल का आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, क्योंकि वो शो है ही ऐसा जहाँ पे आपको ट्रिगर किया जाता है, आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला जाता है, आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो, और वहाँ है तो सब आपका कंपटीशन, चाहे कैसा भी बॉन्ड बन जाए। तो अल्टीमेटली तो सब जीतने ही आए, तो सब एक दूसरे को ट्रिगर करते ही रहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है मैं हूँ थोड़ी सेंसिटिव, मैं अपने आप को सिचुएशन में नहीं डालना चाहूँगी। बट कुडोस उन लोगों को जो जिन्होंने भी वो शो किया है और इतनी खूबसूरती से अपनी जर्नीज़ निभाई हैं। मेरे दोस्त भी गए हुए हैं बिग बॉस में, हैट्स ऑफ टू देम, बट मेरी कप ऑफ टी नहीं है वो शो। ओके, टॉकिंग अबाउट पारस, अब पारस के साथ कैसी बॉन्डिंग है? क्या मिलना जुलना होता है अभी भी आप लोगों का? मिले तो हम कुछ टाइम से नहीं हैं। अभी जब ज़ी अवार्ड्स चल रहे थे तब ऑब्वियसली मिले थे। बात हमारी होती रहती है, हम एक-दूसरे का हाल-चाल पूछते रहते हैं, एक-दूसरे को चीयर ऑन करते रहते हैं, एक-दूसरे के लिए एप्रिसिएशन दिखाते रहते हैं। म्यूचुअल प्यार, रिस्पेक्ट तो है ही हमारे बीच में, हमेशा रहेगी। अभी भी हम सेम फैमिली का ही हिस्सा हैं। तो वो भी हमारी बातें चलती रहती हैं। बाकी मिलने का प्लान बनते-बनते कई बार, कुछ हमारे स्केड्यूल्स ऐसे हैं, रहते तो वो यहीं पे हैं पास में, बट मुश्किल रहा है मिलना। आई होप मैं जल्दी कैचअप कर पाऊँ पारस के साथ, बट आई थिंक भले ही हम ना मिले, हमें पता है कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छा ही विश करेंगे। ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर ऑडियंस जो आपको इतना पसंद करते हैं, आपके कैरेक्टर को इतना प्यार करते हैं? मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि मुझे इतना प्यार मिलता है। मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे इस फील्ड में आकर ये काम करने मिला, ताकि इतने सारे लोग मेरा काम अप्रिशिएट करें, मुझे इतना सारा प्यार दें। बहुत ओवरवेलमिंग लगता है कभी कभी, बट आई थिंक मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतना प्यार मुझे मिलता आया है, और अभी एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए भी इतनी पॉजिटिव कमेंट्स आते थे, पॉजिटिव रिएक्शंस मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं लोग। तो सेट पे बच्चे भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि वो मोनिशा के फ़ैन हैं। मुझे सच्ची में रोना आ जाता है कभी कभी कि कैसे ऊपर वाले, कैसे इतना प्यार मिलता है मुझे। बट मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, एंड आई होप कि ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहे आपका, मैं आपको ऐसे एंटरटेन करती रहूँ, और आप मुझे बहुत सारे अलग अलग नए रूप में देखें, और प्रे कीजिए कि मुझे भी कोई बहुत सही सा रियलिटी शो मिल जाए जल्दी, आप और साइज़ देखें मेरे। तो या दैट्स ऑल। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.